अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड विद रिव्यू एक्सरसाइज 1 फॉर इट इज़ हॉलीडेज होमवर्क फॉर क्लास 8। सो मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन एक्सप्लेन करती जाती हूँ, समझाती जाती हूँ, सो आपको हॉलीडेज होमवर्क करने में आसानी हो जाएगी। सो सबसे पहले है रिव्यू एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपने करेक्ट आंसर को टिक करना है। सो क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रियल नंबर कि रियल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे। सो इसकी फर्स्ट ऑप्शन है द डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स, ये भी नहीं ठीक। इंटरसेक्शन ऑफ रैशनल एंड इनरैशनल नंबर्स, ये भी नहीं ठीक। यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इनरैशनल नंबर्स, ये ठीक है, क्योंकि जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स are union of rational and irrational numbers। फिर है which of the following is true for square root 8। सो स्क्वायर रूट 8 जो होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, होल नंबर भी नहीं होगा, और ये होगा इररेशनल नंबर्स। सो ये वाला जो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है ये आपने बुक पे ही कर लेना है। फिर नेक्स्ट है इररेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सबसे पहले तो आपको हमेशा डेफिनेशन याद रखनी चाहिए। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं और रिकरिंग भी होते हैं। जो इररेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर है आपने इस वाले डिजिट को राउंड करना है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि कोई नंबर है 0.0234589, 4 डिजिट तक करना है तो आपने 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स देखने होते हैं, 1 2 3 4। सो अगर ये वाला नंबर ग्रेटर देन 5 है तो यहाँ पे +1 हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.02346। तो यहाँ ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। द डिफरेंस बिटवीन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू, वो एरर होता है, तो वो भी हमने ये थर्ड वाली ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कुछ नज़र भी नहीं ठीक आ रहा, पर जो भी है इसका स्क्वायर रूट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट इनमें से सिर्फ ये सी वाली ऑप्शन ही है। नेक्स्ट है सेकंड पेज हम ओपन कर लेते हैं। द स्क्वायर ऑफ 0.9, तो 0.9 का स्क्वायर क्या होगा, 0.9 का स्क्वायर आप कैसे लेंगे, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आएगा 0.81। इसी तरह 7/9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49/81। सो ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें। इसके बाद ये जो समेशन फॉर्म लिखी हुई है दैट इज़ रिलेटेड विद द स्क्वायर ऑफ 8, जो मिडल में नंबर है ये वाला आ जाएगा। इफ़ द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज़ दिस एरिया, तो अगर लेंथ 0.5 है तो एरिया फाइंड करने के लिए आप उसका स्क्वायर ले लेंगे, वो क्या आ जाएगा 0.25। तो ये आपने टिक कर लिया। फर्स्ट इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 0.2, ठीक है, ये भी आप कैलकुलेटर से कर लेंगे, ये भी आप कैलकुलेटर से कर लेंगे। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या था, स्क्वायर रूट 4/9, तो ये 4 जो है वो स्क्वायर होगा 2 का और 9 जो है वो स्क्वायर होगा 3 का, तो इसका आंसर होगा 2/3। सो ये फर्स्ट वाली ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब ये क्या होता है कि जब स्क्वायर रूट फ्रैक्शन पे होता है तो आप उसको दोनों पे सेपरेट कर सकते हैं, इसमें ये वाली ऑप्शन ठीक है। फिर आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना है, जैसे कि ये 17 को 5 से डिवाइड करें तो 4.3 आता है, तो ये टर्मिनेटिंग है। और ये जो है 23 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 7.66 की नॉन टर्मिनेटिंग भी है
और रिकरिंग भी है, इसमें 6 रिपीट हो रहा है ना, ये रिकरिंग भी हो जाएगा। और जैसे कि ये है 4/9 49/8, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। इसी तरह हम 8/15 को करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। सो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने बुक पे ही कर लेना है। सेपरेट रैशनल एंड रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमें हमेशा इसकी डेफिनेशन याद रखनी चाहिए कि रैशनल नंबर्स जो हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग। ठीक है। इररेशनल नंबर्स कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं होंगे और टर्मिनेट भी नहीं होंगे। सो आप इनको आप चेक कर लेंगे, उसी तरह वैल्यूज़ निकाल के आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये इररेशनल है और ये भी इररेशनल है। सो ये आपने फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है ना वो बुक पे ही कर लेने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आप कॉपी पे कर लें, क्योंकि मैंने भी इसको सॉल्व किया है और इसको आपने भी इसी तरह कॉपी पे कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आपके पास है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर यूज्ड इन द फॉलोइंग। सो जब 3 नंबर्स को आप ऐड करते हैं, ठीक है, 7 + 5 को ऐड करें प्लस 25 करें तो क्या आंसर आएगा, 7 + 5 12 हो जाएगा, प्लस 25 करेंगे तो टोटल 37 आ जाएगा। ठीक है, 37 आ जाएगा। 37 अगर आप पहले 25 में 7 को ऐड करें और प्लस 5 करें तब भी आंसर 37 आता है। एडिशन में इनके अरेंजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस तरह की अगर 3 डिजिट्स का अरेंजमेंट हो तो उसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। सिमिलर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है। ठीक है, अगर इस तरह करना होता तो हम लिख सकते थे 25 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5, जो भी नंबर आता। इसी तरह आप पहले 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते और फिर मल्टीप्लाई कर देते 5 से, तब भी आंसर, दोनों आंसर, ये वाला आंसर दोनों सेम आने थे। ये क्या हो जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह आप सेकंड को देखें, 17 में -17 को ऐड करें तो आंसर 0 आता है। 0 जो है यहाँ पर आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, सो 17 में मैं -17 को ऐड करूँगी तो ये 0 आ जाएगा, तो ये होगा एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, यानी कि 17 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -17। इसी तरह अगर कोई नंबर आ जाता है 25 तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -25। अगर कोई है -2 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +2। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। और जो जैसे 0 हम ले लेते हैं तो 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ये आपने याद रखना है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, यानी कि 1 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह 0 को जिस मर्जी नंबर में ऐड कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है कि इस वाले नंबर में 0 को ऐड किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नंबर एज इट इज़ वापस आ गया। ये क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होगी कि 0 को जिस मर्जी नंबर में ऐड कर लें आंसर सेम आ जाता है। जैसे 2 + 0 करो तब भी 2 आ जाएगा, -3 + 0 करो तब भी -3 आ जाएगा। इस तरह की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है कि ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, ये 2 नंबर्स की प्रॉपर्टी है कि 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो या 5 को 25 से मल्टीप्लाई करो तब भी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर साइन बीच में एडिशन होता, जैसे 25 + 5 = 5 + 25, तो ये हो जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाती। जैसे 3 में 2 को ऐड करो या 2 में 3 को ऐड करो, आंसर 5 ही आएगा। ये हो जाएगी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपने कॉपी पे कर लेना है, यानी कि जिस तरह मैंने ये रेड वाला लिखा हुआ है ना, आपने ये
क्वेश्चन लिखना है उसके आगे उसकी प्रॉपर्टी लिख लेनी है, क्वेश्चन लिखना है उसके आगे उसकी प्रॉपर्टी लिख लें, क्वेश्चन लिखें प्रॉपर्टी लिख लें, क्वेश्चन लिखें प्रॉपर्टी लिख लें, और ये सारा काम आपने अपनी नीट कॉपी पे करना है, अर्थमेटिक वाली कॉपी पे। नेक्स्ट है राउंड ऑफ करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो ये मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपने कैसे राउंड ऑफ करना है। तो जैसे कि ये हमारा फर्स्ट नंबर है 5988235, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो फर्स्ट 4 नॉन ज़ीरो नंबर्स कौन से होंगे? 1 2 3 4। सो यहाँ तक हमारे नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। तो इसके बाद लास्ट नंबर 2 है और 2 के बाद 3 है, ठीक है। अगर ये जो 3 वाला नंबर है, ठीक है, क्या नंबर है हमारे पास? 5988235, ये वाला नंबर। अगर ये नंबर लेस देन 5 है तो ये सेम रहेगा 5982, और दो नंबर 2 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो इसके आगे 2 ज़ीरो आ जाएंगे। अगर ये नंबर ग्रेटर देन 5 होता तो फिर यहाँ पे +1 हो जाता, यानी कि ये 3 हो जाता, ठीक है। इसी तरह आपने नेक्स्ट वाले नंबर को देखें, वो क्या है? 0.0082859, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो आपने फर्स्ट ज़ीरोस को छोड़ देना है और कौन से नंबर पे आ जाना है? 2 3 5। तो अब आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, तो आपने देखना है कि ये डिजिट क्या है? 9। ये 9 इज ग्रेटर देन 5। ओह सॉरी, ये तो लेस देन 5 है, तो ये ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। ग्रेटर देन 5 है तो क्या होगा कि अब इसमें +1 हो जाएगा। तो अब आंसर क्या आ जाएगा? 0.00286, क्योंकि 9 5 से बड़ा था इसलिए 6 हो गया। नेक्स्ट है अब डेसिमल प्लेसेस तक। डेसिमल प्लेसेस तक सिंपल राउंड ऑफ करते हैं। वो कैसे करेंगे? आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है तो आपने थर्ड डिजिट को देख लेना है। तो अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो सिंपली इसमें आप ऐड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 36। इसी तरह आपने ये वाला क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25/8, इसको आपने पहले डिवाइड करके कैलकुलेटर से आंसर देख लेना है। इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है, तो आपने 5 देख लिया। तो 5 हो या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो इसमें +1 कर देते हैं, तो ये 3.13 हो गया। इसी तरह आपने जब इसको राउंड ऑफ करना है तो आपने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है। 15 को 7 से डिवाइड कर लिया, ये आंसर आ गया। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसको करना है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये आ गया। तो ये लेस देन था 5, तो इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 0.078952, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 4 डिजिट्स आपने देख लेने हैं, 1 2 3 4। तो ये एंड पे 2 है, ठीक है, और 2 इज़ लेस देन 5, तो इसलिए 5 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सिंपली आप इसको इस तरह कर लेंगे। सो एक तरह का रिवाइज भी हो गया और हमने इसको कर भी लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को में आपने क्या करना था कि जवेरिया ब्रॉट इतने मीटर क्लॉथ और सलमा ब्रॉट इतने, दोनों का टोटल फाइंड करना है। जो आंसर है उसको राउंड ऑफ करना है आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर और 1 डेसिमल प्लेस तक। तो उसी तरह करेंगे। जवेरिया ब्रॉट अ क्लॉथ इतना, ठीक है, सलमा ने इतना लिया, टोटल कितना आ जाएगा? आप दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, ऐड करके ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट कह रहे हैं आंसर निकालने के बाद रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है और फिर उसी आंसर को आपने 1 डेसिमल प्लेस तक करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेंगे तो क्या नंबर हो जाएगा? 1 2 3। आपने यहाँ से इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये 0 है, तो इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है तो इसके बाद भी ये 0 है, तो ये 0 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो दोनों के आंसर तकरीबन सेम ही आ गए। नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ 10 kg राइस इतनी एंड 15 kg राइस। 10 kg की कॉस्ट इतनी है, 15 kg की कॉस्ट इतनी है, टोटल कॉस्ट निकाल लेनी है और आंसर को आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड कर लेना है। तो ये देखिए, अब देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है ना, तो 2853। सो इस वाले डिजिट को देखना है, 3 को। 3 इज़ लेस देन 5। तो अगर 5 से लेस है
तो सिंपली इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये आ जाएगा 2800। सो दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने कर लिया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, और उसको मैं आपको अब बताती हूँ कि वो हमने कैसे सॉल्व करना है। चलें जी, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बताती हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। सो ये उसी तरह है कि आपने पहले देख लेना है कि हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि इसमें कितने डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं, तो 4 को आपने 2 से डिवाइड करना है, तो आंसर आ गया 2। तो जो आंसर आएगा दैट विल बी 2 डिजिट नंबर। तो इसलिए सिंपली आप इसको कौन से मेथड से करेंगे, डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, पेयर्स बना लेंगे और इसको इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 18 और 18 के साथ 8, यानी 188 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। इस तरह कर लेंगे। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। इन क्वेश्चंस को आपने डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये 5 डिजिट नंबर है तो ये ऑड होता है, तो 5 + 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 6/2 3 आ जाएगा। इसी तरह आपने इसको भी डिवीजन मेथड के साथ सॉल्व कर लेना है, पेयर्स बना लेने हैं। 3 से लेस नंबर देखना है कौन सा है, 1 है, माइनस करेंगे 2 0 6, 1 को डबल कर लेंगे 2 आ जाएगा। अब 27 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 189, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17, ऊपर से 25 को डाउन कर लेंगे। सो ये इसी तरह जब डबल करते जाएंगे नंबर्स तो ऐसे आते जाएंगे। इस तरह हमारे 2 पार्ट सॉल्व हो गए हैं और आपने आंसर भी निकाल लेना है। इसी तरह आपने इसका 4th पार्ट करना है। अगेन ये 5 डिजिट नंबर है और 5 इज़ अ ऑड नंबर, +1 करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। सो इसका जो आंसर होगा वो 3 डिजिट नंबर होगा। डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग आप पेयर्स बनाएंगे, फर्स्ट नंबर स्क्वायर होना चाहिए, तो वो उसको हम इसी तरह करते जाएंगे। 2 आ गया, 2 को 1 21 और फिर इस तरह। अब 2 डबल होके 2 2 2 और एक और 2, ये ऐसे हमने सॉल्व करिए। अब इसका लास्ट पार्ट है 4th पार्ट, वो भी हम इसी तरह कर लेंगे। अब अगेन ये 6 डिजिट नंबर है तो ये 6 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस तरह हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सो ये पेयर्स बना लेंगे, 6 6 36। ये मेथड मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रही, क्योंकि डिवीजन मेथड वाले क्वेश्चन आपको आते हैं। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे ख्याल से मुझसे गलती हो गई है, रेस कर लें, थोड़ा सा गलत हो गया, इसको यहीं से 5 से करना चाहिए था। हाँ 5 6 25 5 0 आ जाएगा, ऊपर से 2 0 आ गए। अब 0 0 तो 0 0 650 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह आपने इसको नीटली अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना, अर्थमेटिक की कॉपी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 और इसके ऑलमोस्ट 9 पार्ट्स हैं। सो 1 बाय 1 हम सारे पार्ट सॉल्व करेंगे और उसी तरह करेंगे, डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट है 28 होल 4/9। सो इसको भी हम इसी तरह करेंगे। जब 9 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 256 और 9। फिर ये तो सिंपल है, 256 जो है इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 256/9। स्क्वायर रूट दोनों पे सेपरेट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 256 स्क्वायर रूट ऑफ 9। और 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का, 9 होता है 3 का। सो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 होल 1/3। सो इसका ये आंसर ही तो सिंपल था। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। सेवनटीन होल 128/289।
इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 229 प्लस 128 करेंगे तो 5041। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, और स्क्वायर रूट दोनों पे सेपरेट हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा बाय डिवीजन मेथड। दोनों पे स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया और बाय डिवीजन मेथड दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 50 और इस तरह 49 1, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 141 आ जाएगा। तो पहले वाले का आंसर आ गया है 71। अब दूसरा जो है इसको भी इसी तरह करेंगे, 1 1 1 1 189, 1 का डबल किया 2, और अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। यस, तो आ जाएगा 71/17। अब इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यह आ जाएगा 4 होल 3/7, और किया हमने कैसे है, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह हम कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 2 पार्ट हमने कर लिए हैं, सो अब थर्ड वाला। $169 को 101 से मल्टीप्लाई करके प्लस 92 करेंगे तो हमारे पास एक बड़ा सा नंबर आ रहा है, और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर सेपरेट भी हो जाएगा। अब इनको हम सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे बाय डिवीजन मेथड। 71 2 3 से मल्टीप्लाई किया, 261, 3 का डबल 6, अब 1 से कर लेंगे तो 131। सो पहले वाले का आंसर आ गया 131। दूसरा 169 है, इसका आंसर वैसे 13 ही आता है। $69 2 3 करेंगे, हाँ जी 3 69 और ऐसे। तो हमारा आंसर क्या गया, 131/13। इसको भी उसी तरह हम डिवाइड करके चेक करेंगे क्या आता है। 10 होल 1/13, तो ये इसका आंसर है। सो नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट, ये अब डेसिमल वाला नंबर है, तो जहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो जहाँ डेसिमल होता है वो डेसिमल ऊपर चला जाता है। बाकी क्वेश्चन सिंपली उसी तरह सॉल्व हम कर लेते हैं। जहाँ से थोड़ा सा गंदा हो जाता है मैं ठीक कर लेती हूँ। डेसिमल ऊपर चला जाएगा और 5 की जगह 2 यानी 4 आ जाएगा। माइनस करेंगे 133, 2 का डबल 4, 43 3, 139 129, माइनस करेंगे। चलें जी, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इसका आंसर ज़रा प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज़ 0.231। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन डेसिमल नंबर, और उसको भी हम उसी तरह करेंगे। जो डेसिमल वाला वर्ड होता है तो जहाँ पे पॉइंट आता है वो आपने ऊपर लिख लेना होता है, बाकी क्वेश्चन को एज इट इज़ सॉल्व कर लेना होता है।
तो यहाँ पे डेसिमल शुरू में ही आ जाता है, तो आ जाएगा 0.4। 20 था ना तो 16 आ जाएगा। अब 4 का डबल किया 8 आ गया 85। तो अब हमारे पास ये नंबर आ गया, माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ये आ गया। अब जब आप 5 को डबल करेंगे तो 10 आता है, तो 10 का 0 और 1 9 8 में चला जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। चलिए जी, इसको भी आंसर को भी आपने उसी तरह प्रॉपर तरीके से लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 6। सो 5 क्वेश्चंस कर लिए हमने, 4 क्वेश्चंस रह गए हैं। इसको भी इसी तरह आपने करना है। डेसिमल वाले क्वेश्चन करने में आसान होते हैं। इसकी उसी तरह पेयरिंग कर लेनी है आपने, जहाँ पे डेसिमल आएगा उसको हम सिंपली ऊपर ले जाएंगे। 1 आ गया 1, 52 अब आ जाएगा, 1 का डबल 2 हो जाएगा, और ऐसे 44 माइनस किया और हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, अब आपके पास जो डेसिमल था वो हमने ऊपर लिख लिया है, और नीचे वाला यानी कि 2 को डबल करके 4, और फिर उसको हम सिंपली करते चले जाएंगे। तो ये आ जाएगा इस तरह। फर्दर भी हम 3 का डबल 6 करेंगे और वो भी हो जाएगा। ये इसका भी आपने प्रॉपर आंसर लिखना है और उसको कर लेना है आपने सॉल्व। चलिए जी, हमारे 6 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हमारे सिर्फ 3 क्वेश्चंस रह गए हैं। क्वेश्चन 9 काफ़ी लेंथी था वैसे, चलिए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। हॉलीडेज़ में आप अच्छा काम कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 का हम 8 पर आ गए हैं। इसको भी उसी तरह आप इसको भी पेयर्स कर लेंगे और डेसिमल ऊपर चला जाएगा। पेयर्स में आएंगे तो 31 आ जाएगा ना, तो 25 ले लेंगे, माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 10। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 28, 06। इसको भी इसी तरह करेंगे। दोबारा कर लेते हैं, थोड़ा सा गलती हो गया। कभी कभी राइटिंग भी ना इधर उधर हो जाती है, तो वो ज़रा अनटाइडी लगता है। कोशिश तो मैं करती हूँ कि पैड से मैं अच्छा लिखूँ, लेकिन हो जाता है कभी कभी राइटिंग इधर उधर हो जाती है। 25 ये हमने कर लिया, ठीक है। अब देखें 6 का जब आप डबल करते हैं ना 12 हो जाता है। 12 का 2 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 112 हो जाएगा, और फिर 2 साथ लगा के, तो ये हमारे पास सिंपली हो गया। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं इधर आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक का मतलब ये है कि आपने इसको फर्दर 2 ज़ीरोज़ और लगाने हैं, 2 पेयर्स ऑफ ज़ीरोज़। तो जब आप एक पेयर ऑफ ज़ीरो लगाएंगे तो इस तरह हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया है, ज़्यादा 4 डेसिमल प्लेसेस तक होगा। उसके बाद ये इसको अगेन 2 ज़ीरोज़ आपने खुद से लगा लेने हैं। सॉरी, यहाँ पे 9 आएगा, 9, यहाँ भी 9 लगाएंगे तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। फिर आप इसको अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका फाइनल ये आ जाएगा। सो यहाँ तक ठीक है। अब आपने इसको राउंड ऑफ कर लेना है, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो फिर आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। तो अब उसी तरह अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर है।
नेक्स्ट अगर डेसिमल प्लेसेस तक करना हो तो फिर उसी तरह आप बारी बारी उनको उतने डेसिमल प्लेसेस या सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सॉल्व कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टू डेसिमल प्लेसेस तक। तो 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये है कि आपने इसके साथ 2 पेयर्स ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि 4 ज़ीरोज़ लगाकर आंसर निकालना है। तो पहले तो आप सिंपली कर लेंगे, 36 आ गया, डेसिमल ऊपर चला जाएगा, 01 नीचे आ जाएगा, 12 हो गया, 121 माइनस किया, यस। अब आपने 2 ज़ीरोज़ खुद से लगा लेने क्योंकि आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। तो ये आपका नेक्स्ट क्या 6 से किया, ये आपने लिख लेना। कैलकुलेटर से आपने करते जाना, जैसे हमने क्लास में शॉर्ट मेथड किया हुआ है ना, आंसर निकालने के बाद हम कर लेते हैं इजीली सॉल्व, उसी तरह आपने कर लेना है। बाकी वर्किंग भी ठीक होनी चाहिए, खाली आंसर नहीं ठीक होना चाहिए नंबर लेने के लिए। सो ये इस तरह करके आ जाएगा। थोड़ा सा लाइंस गलत हो जाती हैं, आईपैड से लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। तो डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। सो इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सबसे लेंथी क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 9 था। तो लास्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 9 का 9 पार्ट। चलिए इसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, तो इसके साथ 2 पेयर्स ऑफ ज़ीरोज़ हमने खुद से लगा के सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 64 8 से ही आ जाएगा, फिर 22 आ गया, और अब आ जाएगा 16। सो 0 लगा लें अगर, तो 0 0। अब क्या आ जाएगा 22 एज इट इज़, पॉइंट ऊपर चला गया, 5 3 नीचे आ गया। अब इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस कर देंगे हम। सारा आपने कैलकुलेटर से करना है, वर्किंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ये आ गया हमारे पास, 2 1 को डबल किया 2 हो गया, 4 4 ऊपर भी लगाएं नीचे भी लगाएं, मल्टीप्लाई करें, आंसर उसके नीचे लिखें, माइनस कर लें। तो अब यहाँ पे जगह ख़त्म हो रही है, तो मैं थोड़ी सी साइड पे कैलकुलेशन कर लूँगी। ठीक है, मैं इसी तरह आपने भी कैलकुलेटर से साथ साथ देखते जाना है। हाँ जी, इसके साथ 2 ज़ीरो और लगा लेने आपने। फर्दर भी मुझे लगता है 0 0 करने से ही आंसर आ रहा है। सो यहाँ पे इसको इधर तक ही रखते हैं। सो 2 डेसिमल प्लेसेस तक यही आंसर आ रहा है, तो इससे कोई इतना ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। हम यहीं पे इस क्वेश्चन को एंड कर देते हैं, और फिर ये आंसर क्या आ जाएगा 80.14 80.14 ज़ीरो था, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यही हमारा आंसर है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ख़त्म हो गया। 9 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपलेस्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर का एरिया गिवन है तो आपने उसकी लेंथ कैसे फाइंड करनी है। सो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उसी तरह करेंगे, अगर एक स्क्वायर फील्ड का आपके पास एरिया गिवन है तो लेंथ फाइंड करने के लिए आपने एरिया का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये 161,604 मीटर स्क्वायर। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में। और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो मीटर स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लेंगे तो वो मीटर हो जाएगा। अब इसको आपने सिंपली बाय डिवीजन मेथड सॉल्व कर लेना है। डिवीजन मेथड मेरे ख्याल से सबसे आसान है सॉल्व करने के लिए, तो क्योंकि आप कैलकुलेटर से आंसर कर लेते हैं, वो हमने काफ़ी दफ़ा क्लास में प्रैक्टिस की हुई है उस तरह करने की। सो ये तो मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 80, तो मैं 0 लगाना भूल गई थी लेकिन चले। और हमारे पास लेंथ क्या आ गई है 402 मीटर, 402 मीटर। सो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, हमने जल्दी से सॉल्व भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। इसमें क्या है कि मार्बल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ मार्बल्स जो हैं वो 196 हैं।
अब आपने उनको अरेंज करना है कि जितने रो में नंबर्स आए मार्बल के उतनी ही रोज़ बने, कॉलम और रो जो है नंबर सेम रहे, जितनी लाइंस बने। और अगर 6 लाइंस हैं तो 6 हर लाइन में 6 ही मार्बल हों, अगर 8 लाइंस हैं तो हर लाइन में 8 ही मार्बल्स हों। तो उसके लिए हम इसी तरह करते होते हैं कि हम जो भी नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसी तरह इसको आप बाय डिवीजन मेथड सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 14, यानी कि 14 ही रो बनेंगी और हर रो में 14 ही मार्बल्स होंगे। सो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसका हमने सोल्जर्स वाला क्वेश्चन बहुत दफ़ा किया हुआ है। अब है आपने क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आपने हमेशा माइंड में रखना है कि क्यूब रूट जो है हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से ही होगा, इसके लिए डिवीजन मेथड कभी भी अप्लाई नहीं करते। सो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने क्या करना है कि सबसे छोटे नंबर से हमेशा शुरू करना है, 2 को चेक करना है, फिर 3 को, फिर 4 को। इसी तरह आपने इसको भी कैलकुलेटर से करना है ताकि गलती के चांसेस कम हो। हमेशा पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, फिर अगर 2 से ना हो 3 से करें और फिर उसको सिंपली एंड तक लेके जाएं। सो इसको भी हम 3 और फिर 3 3 3 3 एंड पे वो 3 1 जा 3 एक और आ जाएगा। सो जगह नहीं थी, मैंने नहीं लिखा, ठीक। अब इसके आप बना लें, इसमें 6 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 3 है। अब इनके इसी तरह आप पेयर्स बना लें, ये और कलर चेंज कर लेती हूँ, ये और ये। 3 का क्यूब नहीं सॉरी 2 का क्यूब, 3 फिर 2 का क्यूब और फिर 3 का क्यूब। अब क्यूब रूट्स के साथ इन डिजिट्स को सेपरेट कर लें, क्यूब और क्यूब रूट्स कट जाएंगे और फिर बाकी के नंबर सेम रहेंगे। जैसे स्क्वायर रूट से कट जाता है इसी तरह क्यूब रूट से भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो अब क्या बचेगा हमारे पास 2 × 2 × 3। सो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 12। सो 12 हमारा आंसर है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। थर्ड पार्ट करते हैं, सॉरी सेकंड पार्ट करते हैं। वो ये नंबर आ गया, इसको भी आपने हमेशा क्यूब रूट के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड ही यूज़ करना है। सो हम इसको प्राइम फैक्टर इसके बना लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेटर को आपने यूज़ करना और सारे फैक्टर्स को बना लेना है और अच्छी तरह क्वेश्चन को रीचेक भी करना है। जब आपके हाथ में कैलकुलेटर हो तो आपको कैलकुलेटर यूज़ भी करना आना चाहिए। और ये सारे क्वेश्चंस आपने अपनी अर्थमेटिक की कॉपी में कर लेने हैं। मैंने शायद मेंशन किया हुआ है कि आपने हॉलीडेज़ होमवर्क में सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन आप 14 क्वेश्चंस कर लें क्योंकि ये सारे आपके सब वो कोर्स से रिलेटेड ही हैं और आपने इनको कंप्लीट कर लेना है। सो इसी तरह आपने नंबर्स के पेयर्स बना लें। अब यहाँ पे पेयर जो है वो क्यूब की फॉर्म में बनेगा, 3 नंबर को आप इकट्ठे करेंगे, फिर उन पे क्यूब रूट को सेपरेट कर लेंगे और फिर क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे। क्यूब और क्यूब रूट को कैंसिल कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3 × 5 दैट इज़ 15। सो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। सो लास्ट क्वेश्चन के लिए नहीं, हम शीट ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ओके ये फ्रैक्शन है और इसी तरह जब आप क्यूब रूट लेंगे तो दोनों फ्रैक्शन में भी क्यूब रूट सेपरेट हो जाएगा, ऊपर क्यूब रूट अलग हो जाएगा, नीचे क्यूब रूट अलग हो जाएगा। दोनों के आप सेपरेटली क्यूब रूट फाइंड कर लें। 2 से किया, आपने हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन को स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, सारे फैक्टर्स बना लेने हैं, उनको अरेंज करके लिखना है। इस चलिए जी इसका तो मेरे हाथ से 6 आ जाएगा, 216 का, और 125 का 5 आ जाएगा। और लेकिन क्वेश्चन आप बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके आपने सारे स्टेप्स करने हैं, हर स्टेप के मैथ में मार्क्स होते हैं, आपने हर स्टेप को अच्छी तरह कंप्लीट करना है, जैसे मैं कर रही हूँ आपने उसी तरह करना है। सो ये आ जाएगा 2 का क्यूब 3 का क्यूब, क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा हमारे पास ये इससे कैंसिल हो गया, ये मैंने जल्दी में जैसे ही कैंसिल कर दिया, लेकिन 2 × 3/5 ये आ जाएगा 6/5।
सो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे 1/1 होल 1/5। सो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आपको गिवन है, आपने क्यूब की एक साइड यानी लेंथ फाइंड करनी है। सो वॉल्यूम आपको गिवन है 512। लेंथ फाइंड करने के लिए आप उसी तरह क्यूब रूट ले लेंगे। जैसे स्क्वायर में एरिया गिवन होता है तो आपने लेंथ फाइंड करनी होती है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। क्यूब में क्या करेंगे, आप क्यूब रूट ले लेंगे। इसी तरह आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से 2 आ रहा है, 2 से कर लें, प्राइम फैक्टर्स बना लें, फिर उनको अरेंज करके लिखें और फाइनली आपने आंसर लिख लेना है। चलें जी, हो गया ख़त्म। अब ये इसमें कितनी दफ़ा 2 आ गया, मेरे ख्याल से 9 टाइम्स काउंट किया मैंने, 9 टाइम्स आ गया। तो 9 दफ़ा 2 को लिख लें, पेयर्स बना लें। पेयर तो नहीं बनेंगे, 3 को इकट्ठा कर लें आप, तो आ जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब। सबके ऊपर सेपरेट कर लेना है आपने। यस, फिर क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा इस तरह और आंसर आ जाएगा 8। सो लेंथ क्या आ गई 8, और आपने यूनिट्स का भी ख्याल रखना है। वॉल्यूम के क्यूब में थे, लेंथ के विदाउट क्यूब होंगे यानी कि मिलीमीटर्स ही रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपके पास एक साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो आपने एक क्यूब की लेंथ गिवन है, वन साइड है 10 सेंटीमीटर और आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो सिंपली आप उस नंबर का क्यूब ले लेंगे, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो वो आ जाएगा 1000। तो ये तो बहुत सिंपल था। तो यहाँ तक हमारी फ़र्स्ट एक्सरसाइज हॉलीडेज़ होमवर्क का एक एक्सरसाइज का काम ख़त्म हो गया है। बेस्ट ऑफ लक, अपनी आप हॉलीडेज़ को एंजॉय करें, खूब मज़े करें और इसी तरह अपने काम को नीटली कंप्लीट करते रहें। तब तक नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।